हर पल बदलता है, हर चुनौती एक नया रास्ता दिखाती है। इस सप्ताह आपके जीवन के कई क्षेत्र महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरेंगे। क्या आपके रिश्तों में तनाव बढ़ेगा? तो क्या आप अपने करियर में अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करेंगे? क्या अचानक धन प्राप्ति की कोई संभावना बनेगी? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। तो चलिए विस्तार से हर भाव को देखते हैं। पहले घर में राहु की स्थिति व्यक्ति पर प्रभाव डाल रही है। आप में कुछ चीजों के लिए तीव्र इच्छाएं जागृत हो सकती हैं, जिससे देर रात तक मन भटकता रहेगा। गुरु का प्रभाव आपको किसी योजना को लेकर अति आत्मविश्वास महसूस करा सकता है और दूसरों पर जल्दी विश्वास करने की ओर ले जा सकता है। तो केतु के कारण आपको लग सकता है कि आप अपने आसपास के लोगों से दूर हो रहे हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों में रुचि कम हो रही है। यह स्थिति आपके जीवन में एक अजीब बेचैनी पैदा कर सकती है, जहां आप कुछ पाने की लालसा महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही एक मानसिक दूरी भी अनुभव करेंगे। दूसरा घर परिवार और धन का है। इस समय घर में सुखद वातावरण रहेगा, जहां प्रियजनों के साथ आनंददायक पल बिताए जाएंगे। सौंदर्य की वस्तुओं पर खर्च करने का विचार मन में आएगा, जो कि जीवन शैली को बेहतर बनाएगा। रिश्तों में मधुरता आएगी, परंतु किसी बात को लेकर थोड़ी सख्ती दिख सकती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना आवश्यक होगा ताकि पारिवारिक सामंजस्य बना रहे। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन को शांति मिलेगी। वाणी में मिठास बनी रहेगी, जिससे सभी संबंध अच्छे रहेंगे। तीसरे घर में शुक्र का प्रभाव परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय बिताने का संकेत देता है। घर में कुछ नया खरीदने की इच्छा जागेगी, जो शायद आरामदेह और सुंदर होगा। चंद्र की वजह से दिन भर मन में थोड़ी अस्थिरता महसूस होगी। छोटी मोटी बातें भी परेशान कर सकती हैं। किसी करीबी से बात करते समय भावनाओं को व्यक्त करने में सावधानी बरतें, क्योंकि गलतफहमी हो सकती है। केतु का प्रभाव आपको थोड़ा अलग थलग महसूस करा सकता है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की बजाय एकांत पसंद करेंगे। प्रयास जारी रखने पर सफलता मिलेगी, लेकिन दिशा स्पष्ट न होने के कारण कुछ क्षणों में भ्रम रहेगा। चौथे घर में चंद्र का प्रभाव घर के वातावरण पर दिख रहा है। सुबह की शुरुआत थोड़ी बेचैनी से हो सकती है, खासकर घरेलू मामलों को लेकर। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में भावनाएं प्रबल हो सकती हैं, जिससे कभी कभी गलतफहमी पैदा हो सकती है। दिन के दौरान मानसिक स्थिरता बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन शांत रहने की कोशिश करें। रात में विचारों का शोर कम करने के लिए ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास करना मददगार साबित हो सकता है। कुल मिलाकर घर में सुख और शांति पाने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। पांचवें घर में सूर्य की स्थिति के कारण रचनात्मक कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। बच्चों के साथ संवाद में थोड़ी खींच महसूस हो सकती है, खासकर जब आप अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हों। प्रेम संबंधों में आपको लग सकता है कि आपके साथी की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और आप उन्हें पूरा करने के लिए दबाव महसूस कर रहे हैं। अचानक यात्रा का विचार मन में आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, क्योंकि गुरु आपकी योजना को विलंबित कर सकता है। रात के समय बेचैनी से बचने के लिए शांत गतिविधियां करना बेहतर रहेगा। छठा घर दर्शाता है कि आपके कार्यस्थल पर एक छोटी सी समस्या सामने आएगी। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसे आसानी से हल कर देंगे और सहकर्मियों के साथ संवाद करते हुए कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करेंगे। कई छोटे काम होंगे, लेकिन आप उन्हें कुशलतापूर्वक संभाल लेंगे। यह सब आपको अधिक व्यावहारिक और संगठित महसूस कराएगा, जिससे आपकी सेवा भावना प्रबल होगी। ऋणों की स्थिति में मामूली सुधार दिखेगा, हालांकि बड़ी रकम का भुगतान अभी भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। यह एक शांत और उत्पादक समय है। सातवें भाव में शुक्र का प्रभाव घर में सुखद वातावरण बनाए रखेगा। आप रिश्तों में मधुरता महसूस करेंगे और जीवन शैली में थोड़ी विलासिता का अनुभव होगा। कलात्मक रुचि बढ़ेगी, जिससे कुछ नया करने की इच्छा होगी। हालांकि राहु के कारण मन में कुछ अनिश्चितता रहेगी, जिसके चलते आप पुरानी योजनाओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं। और केतु का प्रभाव आपको सामाजिक दायित्वों से थोड़ा अलग महसूस करा सकता है। शायद किसी विशेष परियोजना या व्यक्ति से दूरी बनाने की इच्छा हो। प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी। आठवें घर में सूर्य की स्थिति के कारण परिवार में कुछ बदलाव महसूस होंगे। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, जिसके लिए अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल पर अधिकार जताने की कोशिशें सफल नहीं होंगी और वरिष्ठों से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। किसी पुराने मित्र से अचानक संपर्क होने की संभावना है, जिससे पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। भावनाओं में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन बुद्धि के बल पर स्थिति को संभालने का प्रयास करें। घर में शांति बनाए रखने के लिए संयम रखना आवश्यक होगा। नौवें घर में गुरु का प्रभाव दिख रहा है, जिससे दूर यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन जल्दबाजी करने से बचें। चंद्रमा के कारण घरेलू मामलों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, खासकर जब भावनाएं प्रबल हो। शुक्र आपको कलात्मक कार्यों में आनंद लेने और प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताने का अवसर देगा। राहु के प्रभाव से किसी अनिश्चित चीज के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जिसके कारण देर रात तक मन भटक सकता है। ज्ञान की प्राप्ति होगी, पर कुछ बातों को लेकर निराशा भी महसूस हो सकती है। 10वें भाव में शनि की स्थिति दर्शाती है कि आपके कार्यक्षेत्र में धीरे धीरे स्थिरता आएगी।
लंबे समय से रुके हुए काम को आप धैर्यपूर्वक पूरा करेंगे और हर जिम्मेदारी को गंभीरता से लेंगे। दैनिक जीवन में अनुशासन का पालन करना महत्वपूर्ण होगा। लोगों के सामने आपकी छवि गंभीर और विश्वसनीय बनेगी, जो आपको सम्मान दिलाएगी। कामकाज में लगातार प्रयास करते रहने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी, हालांकि यह तुरंत नहीं मिलेगी। धीरे धीरे ही सही आपके प्रयासों का फल मिलेगा और आप अपनी जगह बनाने में सफल होंगे। 11वें भाव में गुरु का प्रभाव दिखा रहा है कि आपके सामाजिक दायरे में कुछ बदलाव आ रहे हैं। आप अपने दोस्तों और साथियों के साथ योजनाएं बनाने में व्यस्त रहेंगे, लेकिन पुरानी बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कभी कभी आपको लगेगा जैसे आप दूसरों से थोड़े दूर हो गए हैं, इसलिए बातचीत में सक्रिय रूप से भाग लेना महत्वपूर्ण होगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं आपको आगे बढ़ाएंगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले, धैर्य रखना जरूरी है। ज्ञान और रचनात्मकता का उपयोग करके आप अपनी योजनाओं को बेहतर बना सकते हैं। 12वें घर में गुरु का प्रभाव दिख रहा है। एक यात्रा की योजना बन रही है जो आपको दूर ले जाएगी, शायद किसी धार्मिक स्थल या शांत जगह पर। आप कुछ महंगी चीजों में रुचि दिखा सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का मन करेगा और आप रिश्तों में सुकून पाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोगों से मिलने के बाद आप थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है, इसलिए अपनी उम्मीदें कम रखें। जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी ताकि सुख और शांति बनी रहे। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।